हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 12th के लिए गद्य भाग में काले मेघा पानी दे पाठ का सार लेकर आई। पाठ 3 है। लेखक हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती द्वारा रचित जो पाठ है काले मेघा पानी दे, उसका सार पढ़ते हैं। काले मेघा पानी दे ये धर्मवीर भारती का एक प्रसिद्ध संस्मरण है, जिसे निबंध भी कहा जाता है। इसने लोक प्रचलित विश्वास तथा विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया है। विज्ञान तर्क के सहारे चलता है और लोक जीवन आम जो जीवन है लोगों का, वो विश्वास के सहारे चलता है। विश्वास इतना है कि मानो तो गंगा माता है, ना मानो तो बहता पानी है। दोनों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं। लेखक ने इन दोनों पक्षों को प्रस्तुत किया है। ये निर्णय पाठकों पर छोड़ दिया है कि वो किसे ग्रहण करना चाहते हैं, किसे छोड़ना चाहते हैं। अनावृष्टि और इंद्रसेना का गठन। बारिश नहीं होती, उस समय धारणा होती है कि हवन कराया जाए। हवन से जो उत्पन्न धुआं है वो बादलों में जाएगा और इंद्रदेव प्रसन्न होकर के बारिश करेंगे। तो यहाँ अनावृष्टि और इंद्रसेना का गठन। जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते न केवल धरती बल्कि लोगों के मन भी सूख जाते हैं, तब इस अवसर पर गांव के नंग धड़ंग लड़के लंगोटीधारी युवकों की टोली का गठन करते हैं। ये किशोर गंगा मैया की जय बोलते हुए गलियों में निकल पड़ते हैं। वे प्रत्येक घर के बाहर जाकर आवाज लगाते थे, पानी दे मैया, इंद्रसेना आई है। घर की औरतें दो मंजिले के बारजे पर चढ़ जाती हैं। वहां से उन पर घड़े का पानी उड़ेल देती थी। वे बच्चे उस पानी में भीग करके नहाते थे और जो नीचे कीचड़ हो जाती थी उस गीली मिट्टी में लौटते हुए कहते थे, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा। पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। इस काल में सभी लोग गर्मी के मारे जल रहे होते थे। कुएं तक सूख जाते थे। खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर बन जाती थी, दरारें फट जाती थी। पशु पक्षी भी प्यास के मारे तड़पने लगते थे, परंतु आकाश में कहीं कोई बादल नजर नहीं आता था। हार कर लोग पूजा पाठ और कथा विधान भी बंद कर देते थे। इस अवसर पर इंद्रसेना कीचड़ से लथपथ होकर काले बादलों को पुकारते हुए गलियों में हुड़दंग मचाती हुई निकलती थी। लेखक पढ़ा लिखा है, कुमार सभा का प्रधान रहा है। लेखक विरोध करता है इसका। लेखक भी इन किशोरों की आयु का ही था। वह बचपन से आर्य समाज का से प्रभावित था। कुमार सभा का उपमंत्री भी था। इसलिए वह इसे अंधविश्वास मानता था और किशोरों की सेना को मेंढक मंडली का नाम देता था। उसका ये तर्क था कि जब पहले ही पानी की इतनी भारी कमी है और फिर लोग कठिनाई से लाए हुए पानी को व्यर्थ में क्यों बर्बाद कर रहे हैं। अगर यह किशोर सेना इंद्र की है तो ये लोग सीधे सीधे इंद्र देवता से पुकार क्यों नहीं लगाते। लेखक का विचार है कि इस प्रकार के अंधविश्वासों के कारण ही तो हमारा देश पिछड़ गया और गुलाम हो गया। जीजी के प्रति लेखक का विश्वास। लेखक के मन में अपनी जीजी के प्रति बहुत विश्वास था। वह इंद्रसेना और अन्य विश्वासों को बहुत मानती थी। वह प्रत्येक प्रकार की पूजा अनुष्ठान लेखक के हाथों करवाती थी ताकि उसका फल लेखक को प्राप्त हो। जीजी चाहती थी कि लेखक भी इंद्रसेना पर पानी फेंके, परंतु लेखक ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। जीजी काफ़ी वृद्ध हो चुकी थी, फिर भी उसने अपने कांपते हाथों से बच्चों पर पानी की बाल्टी फेंकी। लेखक ने तो जीजी से बोला, न उनके हाथों से लड्डू मठरी खाई। जीजी और लेखक के बीच विवाद। जीजी का कहना था कि यदि हम इंद्र भगवान को पानी नहीं देंगे तो वह हमें पानी नहीं देंगे। अगर इंद्र भगवान को हम पानी नहीं देंगे तो हमें क्यों देंगे। परंतु लेखक का कहना था कि एक कोरा अंधविश्वास है। इसके विपरीत जीजी ने तर्क देते हुए कहा था कि यह पानी की बर्बादी नहीं, यह इंद्र देवता को चढ़ाया गया अर्घ्य है। यदि मानव अपने हाथों से कुछ दान करेगा तो कुछ पाएगा। हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने भी त्याग और दान की महिमा का गान किया है। त्याग वो नहीं जो करोड़ों में से कुछ दान दे दिया।
परंतु जो चीज़ें तुम्हारे पास कम हैं उसमें से दान या त्याग करना महत्वपूर्ण है। यदि वह दान लोक कल्याण के लिए किया जाए तो उसका फल अवश्य मिलेगा। लेखक इस तर्क से हार गया, फिर भी वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। तब जीजी ने और तर्क दिया कि किसान 30-40 मन गेहूं पैदा करने के लिए 5-6 सेर गेहूं अपनी ओर से बोता है। इसी प्रकार सूखे में पानी फेंकना भी पानी बोने के समान है। जब पानी बोएंगे तो आकाश से बादलों की फसलें लहलहाने लगेंगी। इस पर ही तो कुछ देंगे तो देवता हमें 4 गुना वापस कुछ देंगे तो देवता 4 गुना वापस लौटाएंगे। ये कहना सच नहीं है यथा राजा तथा प्रजा, परंतु हमें यह कहना कि यथा प्रजा तथा राजा। गांधी जी ने भी इसी दृष्टिकोण का समर्थन किया था। लेखक का निष्कर्ष, ये घटना लगभग 50 साल पहले की है, लेकिन इसका प्रभाव लेखक के मन पर अब भी है। वो मन ही मन सोचता है कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। हम सरकार के सामने बड़ी बड़ी मांगे रखते हैं, लेकिन हमारे अंदर त्याग की कोई भावना नहीं है। भले ही हम लोग भ्रष्टाचार की बातें करते रहे, परंतु हम सभी भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। यदि हम स्वयं को सुधार लें, देश और समाज स्वयं सुधर जाएगा, परंतु इस दृष्टिकोण से कोई नहीं सोचता। काले मेघ अब भी पानी बरसाते हैं, लेकिन गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। बैल प्यासे रह जाते हैं, पता नहीं ये हालात कब सुधरेंगे। तो ये था काले मेघा पानी दे पाठ का सार। उम्मीद है कि आपको ये कहानी समझ आई होगी। समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।